अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। मैंने कहा आज ज़रा नज़र दौड़ाएं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के जो हालात हैं। जो भी पाकिस्तान में हुआ पिछले दिनों में, जो मशहूर 9 मई है उससे लेके अब तक, या उससे पहले से जब से खान साहब की हुकूमत गई है तब से लेके अब तक जो भी हालात पैदा हो रहे हैं आप सबके सामने। कौन ज़्यादा कसूरवार है, हुकूमत, फौज या पीटीआई? इसका हम लोग सही तजिया नहीं कर सकते। देखिए, हमने वो बात करनी है जो हमें टीवी पे दिखाई जा रही है, जो हम प्रदेश में बैठे हैं, जो पाकिस्तान में जिन्होंने खुद से ये हालात को फेस किया वो तो जानते ही जानते हैं। हम लोग क्योंकि प्रदेश में बैठे हैं और हमने देखना है कि यहाँ पे हमें टीवी क्या दिखाते हैं, तजिए क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट के तजिए क्या हैं, पीटीआई के क्या है, आलमी मीडिया हमें क्या बता रहा है, उसके मुताबिक हम अपना ज़हन बनाते हैं और एक साइड पे चल पड़ते हैं। मेरे ये ख्याल में कि आप जिसका मर्जी साथ दें, आप जिसके मर्जी दोस्त बने, हर एक बंदे का एक नज़रिया है, उसका किससे ज़हन मिलता है वो उसके साथ चलता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान से आपको मोहब्बत है और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान इसी तरह फूले फले, तो फिर एक दफ़ा मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रा माजी में जाएं, 1947 में जब पाकिस्तान बना था। फिर देखें कि हमने ये पाकिस्तान हासिल कैसे किया था, कितनी कुर्बानियां हमने दी, कितनी मुश्किलों से ये पाकिस्तान हमें मिला। किसी की माँ, बहन, बेटी, भाई, बाप कुछ महफूज नहीं रहा, दौलत, जायदाद, ज़मीनें, हर चीज़ जो है कुर्बान करनी पड़ी, फिर ये पाकिस्तान हासिल हुआ। फिर शुरू से लेकर अब तक आप किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, सिर्फ फौज को आप कसूरवार नहीं ठहरा सकते, सिर्फ आप सियासतदान को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। सबसे ज़्यादा कसूरवार कौन है? हम लोग, जो हम अवाम हैं। ठीक है, हम बुरे का जब हमें शुरू में तो हम लोगों ने ख्याल ही नहीं ना किया कि हम ये वोट क्या चीज़ है, हमें पता ही नहीं था। जो आया उसने कहा जी साइकिल बांट दो जी गांव में, ठीक है जी वोट तुम्हारे। फिर आया जी सिलाई मशीनें बांट दो, वोट जी तुम्हारे। फिर आया जी 5-5 हज़ार दे दो, वोट तुम्हारे। जो कोई आया वो चंद पैसों टकों के इवज आपके जो है वो वोट खरीदता रहा और हुकूमतें बनती नहीं। फिर जाहिर है कि फौज भी तो हम ही में से है ना, हम ही लोग फौज में से गए, हमारे बहन भाई बेटे बेटियां सब फौज में जाते हैं, वो हम ही में से गए हैं, हमारा ही माशरा है, हमारी सोच है ना। वो कोई बाहर से तो अडॉप्ट नहीं की उन्होंने कोई अपनी सोच। जो कुछ हमने उन्हें माशरे में सिखाया, जो कुछ हमने माशरे ने उनको दिया, वो आगे डिलीवर कर रहे हैं। इसमें किसी को बुरा कहने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारी अवाम जो उस वक़्त बेशऊर थी, जिसको पता ही नहीं था कुछ, अब अवाम को शऊर आ गया। अब तो कम अज़ कम, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हो गए, अब तो कम अज़ कम हम अपने जो हमारे दिल की आवाज़ है, जो हमारे ज़मीर की आवाज़ है, उसका हम पीछा करें और उस पर हम जो है कोई फ़ैसला करें। देखें, जब से ये मुल्कों की प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, हमेशा मुसलमान मुल्कों को तबाह बर्बाद किया गया उसकी आर्मी से लड़ा के। लिबिया आपके सामने, ईरान आपके सामने, शाम आपके सामने, इराक आपके सामने, मिडल ईस्ट आपके सामने सारा। ठीक है, पहले आर्मी को अवाम को आर्मी के खिलाफ किया जाता है, आर्मी को अवाम के खिलाफ किया जाता है। फिर वो चंद अनासर उन जो महकमों में वो ऊपर आ जाते हैं, जो कि ज़हनी तौर पे ग़ुलाम होते हैं, जो कि बिके होते हैं, उनकी वजह से वो फिर पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है। इसी तरह आजकल हमारे साथ हो रहा है। हमारी फौज ने क्या कुर्बानियाँ नहीं दी? बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत कुछ किया वतन के लिए। आज भी वो बॉर्डर पे खड़े हैं, जिंदा सलामत मौजूद हैं, तो हमारा वतन भी कायम और दायम है। ठीक है, लेकिन जो कुछ अब इन्होंने किया 9 मई से बाद तक और 9 मई से पहले, ये नहीं, ये उनको बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता कि फौज अपनी आंखें बंद कर ले। बिल्कुल ये हो नहीं सकता, जब क्योंकि फौज ने इस हुकूमत को खुली छुट्टी दे दी है कि भी ठीक है, तुम जो जितना जुल्म जो तुमसे होता है वो करो। वो सारा जुल्म सितम ये हुकूमत कर रही है और सारा मलबा फौज पे डाल रही है, जिससे वो इतनी जो गहरी मोहब्बत थी अवाम की और फौज की, उसमें एक बहुत बड़ी दरार आ गई है।
पीटीआई को एक तरफ रखें, हम सिर्फ ये देखें हमारा वतन हमारे हाथ से जा रहा है। क्या होगा अगर अवाम और अदारे आमने सामने हो गए, तो इसका कसूरवार कौन है? इसका सबसे ज़्यादा कसूरवार जो है वो अवाम है, और उसके बाद हमारी जुडिशरी है। उसके बाद हम किसी को जिम्मेदार कर सकते हैं, क्योंकि जब तक अदालतें इंसाफ देती हैं तब तक कभी कोई माशरा ख़राब नहीं हो सकता और कभी कोई नुकसान नहीं होता। हमारे चीफ जस्टिस साहब पता नहीं क्या उनकी कमज़ोरी है, गैब का इल्म खुदा के पास है, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते, लेकिन कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं पे दाल में काला है कि अदालतें अपने फ़ैसलों पे अमल दरामदी नहीं करा सकती। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हम किस तरह इस मुसीबत से निकलें। इस मुसीबत से निकलने का एक आसान तरीका है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन करवा दे, और फिर देखते हैं जो साफ और शफाफ इलेक्शन हो, जिसको भी जो भी पार्टी आए वो अपना काम करे। ठीक है, इस तरह ये मसला हल हो सकता है। नहीं तो एज ए अवाम हमें सिर्फ और सिर्फ दुआ से और सच का साथ देने से जो है हम कामयाब हो सकते हैं। अगर हुकूमत इसी तरह चल रही है कि जुल्मों से तो बढ़ते जाएंगे, देखें ना, जो जब से पाकिस्तान बना अब तक इतने जुल्मों से तुम कभी किसी औरत पे नहीं हुए जो इनके दौर में हो रहे हैं, जो बेटियों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, जो चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमार किया जा रहा है, पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। तो हमारे जो अदारे हैं जो बड़े हैं, जैसे फौज है हमारा बड़ा अदारा जिसका पूरा होल्ड है, वो सिर्फ ये सोचे कि ये जुल्म हो रहा है और बेइंतहा जुल्म हो रहा है, इस जुल्म को रोकने के लिए हर कोई अपनी अना को ख़त्म करे और पाकिस्तान का सोचे, पाकिस्तान का सोचे, पाकिस्तान का सोचे, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचे, तो इंशाअल्लाह ताला हम इन हालात से निकल जाएंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, ढेरों खुशियाँ अता फरमाए और इस पाकिस्तान को हमेशा कायम और दायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।